हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे यूजीसी नेट से संबंधित जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में, जो कि आप सभी को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम जनवरी में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं कि वे 2 महत्वपूर्ण बदलाव क्या हैं जिनसे सभी को फ़ायदा होगा। यहाँ पर अगर आप गौर किया होगा आपने, जब एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया गया, जब डेट शीट जारी किया गया, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, हालांकि मैंने भी इन सारी चीज़ों के बारे में अपने उस वीडियो के माध्यम से बताया है जब डेट शीट जारी किया गया था, लेकिन उसमें अन्य बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो हो सकता है कि अभ्यर्थी ध्यान न दिए हों, इसलिए देखिए ये सेपरेट वीडियो बनाने का केवल केवल यही मतलब है कि ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता चल सके क्या चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप यूजीसी नेट का ये नोटिस देखेंगे जो कि 19 दिसंबर के दिन जारी किया गया है। आप सभी को पता है कि डेट शीट 19 दिसंबर को ही जारी किया गया है। डेट शीट का मतलब ये होता है कि हमारा विषय का जो पेपर है किस दिन है, ये डेट शीट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये लिखा गया है कि देखिए हम 85 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 3 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक कराने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला ही बदलाव आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले क्या प्रस्तावित था, पहले ये प्रस्तावित था एनटीए के द्वारा कि 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी से 16 जनवरी के बीच ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और जितने भी 85 सब्जेक्ट हैं इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ये तो रहा पहला बदलाव। इसके बाद हम दूसरे बदलाव के बारे में बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभ्यर्थियों की देखिए काफ़ी समय से यही शिकायत थी कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो है, देखिए आप सभी को पता है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है वो लगभग सारे एग्ज़ाम में है और यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थी इस चीज़ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जब आंसर की जारी किया जाता था उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता था तो उसमें ये होता था कि अभ्यर्थियों की शिकायत होती थी कि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उनके नंबर में कई अंकों का उनको गैप देखने को मिलता था, यानी कुछ नंबर का उनको गैप देखने को मिलता था। तो ये चीज़ें देखिए एनटीए के द्वारा दूर करने की कोशिश की गई है और बहुत ही सराहनीय कदम है कि अब आपका यूजीसी नेट वाला दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन लगाया कैसे जाता है, पहले इसको समझ लीजिए। जब कोई भी पेपर का, मान लीजिए अगर आपका हिस्ट्री विषय है, अगर आप हिस्ट्री से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप सभी को पता है कि इतिहास विषय में बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्टों में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, पहला और दूसरा 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, चूँकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए पेपर को नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हुआ है, अगर आपने आगे डेट शीट देखी होगी किस विषय का वो पूरा डेट शीट जारी किया गया है, तो उसमें आप सभी अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनको अगर आपने गौर किया होगा तो केवल और केवल एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। और यहाँ पर देखिए पहले ये भी था, परसेंटाइल में देता था तो ये भी समझ में नहीं आता था। तो यहाँ पर एनटीए के द्वारा सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। इसकी भी वजह है, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ दिनों में एनटीए पर तमाम लांछन लगाए गए, चाहे वह पेपर लीक का मामला हो या फिर आंसर की में धांधली को लेकर हो। ये सारी चीज़ें का जो आरोप है एनटीए पे लगाया जा चुका है। तो इसलिए एनटीए पूरी सावधानी बरत रहा है कि ये सारी चीज़ें का जो खामियाजा है फिर न भुगतना पड़े। इसलिए देखिए अब जो आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम देंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा और साथ ही साथ परसेंटाइल में भी आपका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, ये दूसरा जो बदलाव ये हुआ है कि पहले 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर, ठीक है, 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच एग्ज़ाम था, तो अब 3 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होगा और इसी में जो भी जितने भी 85 सब्जेक्ट हैं सारा पेपर आपको इसी टाइम में देखने को मिलेगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एनटीए के द्वारा काफ़ी सराहनीय कदम उठाया गया है कि बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, बच्चों की समस्याओं को देखते हुए उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। दूसरी बात ये है, देखिए अलग ये यहाँ पर अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर ये है कि देखिए अगर
जो आपका सिटी लोकेशन है, ये एग्ज़ाम के 1 हफ्ते यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 दिन पहले ही जारी किया जाएगा, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखना है और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये 8 दिन पहले ही जारी किया जाएगा। और एडमिट कार्ड आप सभी को पता है, अगर आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया होगा या कभी आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप सभी को पता है कि एनटीए की आदत है कि 3 से 4 दिन पहले ही, 2 से 3 दिन भी देखा गया है, एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह मन में नहीं रखना है। और इसी के साथ साथ देखिए एक और ज़रूरी बात है, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं कि ये डेट शीट का पीडीएफ आपको मिले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि एनटीए के द्वारा ही दिया गया है, ugcnet.nta.ac.in पर जाकर आप ये जो पीडीएफ है डेट शीट का आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी जानकारी होगी, जैसे कि अगर हम बात करें एडमिट कार्ड वगैरह की, सारी आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। तो इसलिए देखिए ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक हेल्पलाइन, यहाँ पर जीमेल आईडी भी यहाँ पर देख सकते हैं, जीमेल इनके द्वारा दिया गया है कि अभ्यर्थियों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर भी देख सकते हैं और ugcnet@nta.ac.in पर आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ से अगर कोई दिक्कत हो आपको, चाहे आपका एडमिट कार्ड जारी ना किया जाए या सिटी लोकेशन, तो आप इस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में आप सभी को ये जानकारी देनी थी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।